गुड मॉर्निंग। शेखर.h मैथमेटिक्स क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शेखर सर एक बार फिर नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। 12th क्लास का थर्ड चैप्टर आव्यूह मैट्रिक्स आज के इस वीडियो में स्टार्ट किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। आव्यूह, इसको समझने से पहले आप कुछ चीजों पर बातों पर ध्यान दें। मैं इस तरीके से आड़ी लाइनें खींच रहा हूं, इधर मैंने खड़ी लाइनें खींच दी। इस लाइन को हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इन लाइनों को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। क्षैतिज रेखा, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो आड़ी रेखा है यानी क्षैतिज रेखा, इसको हम पंक्ति कह सकते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा स्तंभ, और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। ये चीज आपको पहले समझनी होगी। ये जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को पंक्ति या रो, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखा को स्तंभ या कॉलम कहते हैं। पंक्ति को R से और स्तंभ को C से दर्शाया जा सकता है। अगर हम पंक्ति को रो कहते हैं तो पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3। अगर हम स्तंभ को कॉलम बोलते हैं तो पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2 और तीसरा स्तंभ C3। इसी सीक्वेंस में हम किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ को दर्शा सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पंक्ति को तो R से और स्तंभ को C से दर्शाया जाएगा। मान लो 5 पंक्तियां हैं और पांचवें को अगर आपको शो करना है तो वो R5 होगा। अगर 6 स्तंभ हैं और छठे को आप शो कर रहे हैं तो उसे हम C6 लिख सकते हैं। पंक्ति R और स्तंभ C होगा। ये दोनों बातें अगर आप समझ रहे हैं तो अब हम अपने इस टॉपिक पे आ सकते हैं जो इस चैप्टर का नाम है बच्चों, आव्यूह मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी अब सुनिए। वस्तुओं या संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में, मतलब रो और कॉलम के रूप में एक आयताकार बॉक्स में व्यवस्थित करना आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाता है। या सिंपल सा, आप किसी भी संख्या को ले लो, बहुत सारी संख्या है, अगर उन सभी संख्याओं को आप पंक्तियां बना लें और स्तंभ बना लें और इस रूप में अगर एक बॉक्स के अंदर लिख देते हो तो उस पूरे बॉक्स को हम मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स को मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल देता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स को देखिए, आयताकार बॉक्स बोलते हैं इसको, इसलिए ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आपके सामने एक पंक्ति और 2 पंक्ति नजर आ रही है। बात समझ आ रही है? 1 और 2, 2 तो पंक्तियां। अगर हम स्तंभ की बात करें, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। और अगर आप उन दोनों को गुणा कर दो तो टोटल अवयवों की संख्या आ जाएगी। 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 × 3 6, यानी इसके अंदर टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 टोटल इसके एलिमेंट हो जाएंगे।
आगे बढ़ने पर हम देखें आव्यूह का संकेत। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें, आव्यूह मतलब मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। अव्ययों का संकेत, एक एक चीज को आप समझते चलिए। अव्ययों का संकेत, अव्यय इस बॉक्स के अंदर जो हमने ये संख्या लिखी है, इस संख्या को हम अव्यय मतलब एलिमेंट बोलते हैं, और इस एलिमेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। स्मॉल लेटर लिखा मैंने यहाँ पे, ये दो बातें और होगी, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब अगर हम वस्तुओं या संख्याओं को एक आयताकार बॉक्स में पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसे मैट्रिक्स कहा जाएगा। मैट्रिक्स को हमेशा पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। पंक्तियों की संख्या पहले आती है और स्तंभों की संख्या बाद में लिखी जाती है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, जबकि उसके एलिमेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स को किससे दर्शाते हैं और साथ में उसके अवयव को किस में दर्शाते हैं, ये बात अब आपको समझ में आ गया है। आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स मतलब हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दर्शा रहे हैं और उसके अवयव को स्मॉल लेटर से दर्शा रहे हैं, तो आखिर उसकी कोई शक्ल तो होनी चाहिए जिससे हम पहचान लें कि हाँ ये इस शक्ल में मैट्रिक्स को लिखा जाता है। तो उसकी शक्ल कैसी हो सकती है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दर्शाया, फिर आपको बॉक्स लिखना है, ऐसे बॉक्स आयताकार बॉक्स होता है, एलिमेंट स्मॉल लेटर और यहाँ आई जे, और पीछे लिखना है मैंने m इंटू n। ध्यान दें, मैट्रिक्स का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यही स्ट्रक्चर मतलब यही उसकी शक्ल है जो मैट्रिक्स को दर्शाएगी। अब मैं इसके अंदर एक एक चीज का मतलब बताता हूं। कैपिटल ए, ये कैपिटल ए इस पूरे मैट्रिक्स को दर्शाता है, जबकि स्मॉल ए इस डब्बे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको बतलाता है। अब बचे एम एन आई जे, इनके मतलब देखिए, यहां एम पंक्तियों की संख्या, m कहलाता है पंक्तियों की संख्या, जबकि n स्तंभों की संख्या। m इंटू n, ध्यान दें, m पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या, m इंटू n, इसे गुणा नहीं करना है बल्कि ऐसे ही लिखें तो ये आपकी आव्यूह की कोटि कहलाएगी। आव्यूह की कोटि, कोटि को क्रम भी कह सकते हैं और इंग्लिश में कहलाता है ऑर्डर। इंग्लिश में कहलाता है ऑर्डर। m इंटू n, यानी इसको यूं पढ़ेंगे m बाई n, मैट्रिक्स की कोटि हो गई। अगर हमने इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया मतलब m n, तो ये अवयवों की संख्या को बताएगा। अवयवों की संख्या देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को इस फॉर्म में दर्शाया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर मैट्रिक्स को दर्शाएगा।
स्मॉल लेटर उसके एलिमेंट अवयव को दर्शाता है। यहाँ m पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या, m बाई n उसकी कोटि होगी, कोटि मतलब ऑर्डर, और अगर इनको आपस में गुणा कर दें तो अवयवों की संख्या, मतलब उस बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो हम पता लगा सकते हैं। अभी भी इसमें एक चीज और छूट गया है, ये i और j का मतलब देखिए, aij का मतलब है आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में अवयव की स्थिति, अवयव की पोजीशन पता लग जाती है कि वो अवयव कहां पर स्थित है। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ना, ये इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट उस बॉक्स में कहां पर स्थित होगा। इससे आई मतलब पंक्ति के लिए और जे स्तंभ के लिए। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, जब भी हम मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो पंक्तियों की संख्या पहले और स्तंभों की संख्या बाद में लिखी जाएगी। तो एक बार मैं ओरल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैट्रिक्स शुरू से समझते जाएं। अगर हम वस्तु या संख्याओं को एक आयताकार बॉक्स में पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, जबकि उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है, जिसमें m पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या, m बाई n उसकी कोटि और mn अवयव की संख्या, aij वो अवयव उस मैट्रिक्स में कहाँ है उसकी पोजीशन को बताएगा। मतलब आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में उस अवयव की पोजीशन, स्थिति पता लग जाएगी। इसी क्रम में अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5, 2x2 अवयव की रचना। देखिए 2x2 अवयव की रचना मतलब आपको दो पंक्ति और दो स्तंभ लेते हुए एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट होंगे। अब आप पूरी बातों को दिमाग में रखते हुए बताएंगे। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दर्शाना है। कैपिटल लेटर, दो पंक्ति दो स्तंभ, 2 × 2 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट। पहला एलिमेंट स्ट्रक्चर देखिए aij, इसके अनुसार a11, a12, a21, a22, इसका ऑर्डर मैंने लिख दिया 2 × 2। ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर के बेस पर मैंने एक मैट्रिक्स की रचना की है। देखिए मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ये आयताकार बॉक्स आ गया, अंदर स्मॉल लेटर एलिमेंट को दर्शा रहा है। क्योंकि इसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ है। देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। 2x2 उसकी कोटि है, जबकि 2 × 2 कितने हुए 4, तो 4 एलिमेंट्स की संख्या गिन लें 1 2 3 4। अब मैं इसके अंदर एक एक को बताता हूं। A11 मैंने क्या कहा, आगे आई पीछे j, 1 1 आगे आई पीछे j। A11 का मतलब है कि ये अवयव कहां पर है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर ये स्थित है। A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, देखिए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में ये नजर आ रहा है। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति
दूसरा स्तंभ। तो मेरे ख्याल से आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 2, 3 into 4 क्रम का आप रचना करें। आव्यूह को कैपिटल लेटर से दर्शाएं। अब ध्यान दें इसमें 3 8 4 3 तो पंक्ति 4 स्तंभ। अब मैं इसको लिखता हूं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इसका ऑर्डर मैंने लिख दिया 3/4। क्वेश्चन के अनुसार 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होने चाहिए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? 4। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। और 3 को 4 से गुणा करें, टोटल कितने हुए? 12। अंदर आप गिनोगे तो टोटल 12 एलिमेंट नजर आएंगे। 1 2 3 4